पहले फ्रेंड, आपके पास प्रोस्पेक्ट की जो लिस्ट है इन कैटेगरी में से आ सकती है। कौन कौन सी कैटेगरी, आइए जांचते हैं। सबसे पहले आपके फ्रेंड्स, आपकी स्कूल के फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन के दोस्त हो सकते हैं जिनसे आप अरसों से नहीं मुलाकात किए हो। आपके एडल्ट फ्रेंड हो सकते हैं, तो आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं, आपके अभी के दोस्त हो सकते हैं, वो भी इस प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अगर कुछ नाम आपको याद आ रहा है तो आप इस सेशन के बाद में उनका नेम जरूर नोट करिएगा। दूसरी कैटेगरी हम देखते हैं, आप जहां काम करते हैं, आप जॉब करते होंगे, जहां काम करते हैं, वहां के आपके ऑफिस के जो कलीग हैं, सहकर्मी हैं, उनके भी नाम आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और थोड़ा लिस्ट देखते हैं। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, यकीनन करते होंगे, उसमें से मेन है फेसबुक, राइट? तो आपके जितने फेसबुक के फ्रेंड हैं, आमतौर पे सभी के फेसबुक फ्रेंड, आमतौर पे अगर मैं मानूं तो सभी के, किसी के 500 हैं, किसी के 1000 हैं, किसी के 1500 हैं, किसी के 2000 हैं, इवन किसी के 4000 तक भी हैं। मैं ये मान सकता हूं कि सभी आपके जान पहचान वाले लोग नहीं होंगे, लेकिन उनमें से कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो आपके अपने हो, तो वहां से आप फेसबुक फ्रेंड से अपनी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी और चौथी कैटेगरी हम देखते हैं, आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार। यदि आप शादीशुदा हैं और यदि आप जेंट्स हैं तो आपकी वाइफ की तरफ से रिलेटिव के भी नाम प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और यदि आप लेडीज हैं तो आपके हस्बैंड की तरफ से जो रिलेटिव हैं उनके भी नाम उस प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, राइट? कुछ नाम आपको याद आ रहा होगा। जी हां, अभी भी अगर आप प्रोस्पेक्ट की लिस्ट तैयार करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आइए कुछ और टूल्स की हेल्प लेते हैं। फ्रेंड, अपना एल्बम ओपन कीजिए, आप आपके पुराने एल्बम ओपन कीजिए, आप उसमें से आप देख सकते हैं कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी तरफ आपकी अभी तक निगाह नहीं गई है। आपने सोचा ही नहीं कि मैं इसको अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में भी शामिल कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो फ्रेंड, जब आप अपने पुराने एल्बम को ओपन करेंगे तो कई सारे नाम अपने आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। चलिए और टूल की हेल्प लेते हैं। आपके आपके पास जो फोन है, फोन बुक है, सभी के पास कम से कम 100, 200, 400, 500, 1000 तक के नाम आपके फोन बुक में सेव होंगे। ये सब व्यक्ति कौन है? ये सब व्यक्ति कोई अनजाने व्यक्ति तो नहीं है। तो क्या आप अनजाने व्यक्तियों का नाम फोन में सेव करते हैं क्या? हाँ, अपने आप से सवाल पूछिए, क्या किसी अनजाने व्यक्ति का नाम अपने फोन बुक में सेव करते हैं क्या? आंसर होगा बिल्कुल नहीं। आपकी उनसे जान पहचान हुई होगी तभी आपने उनका नंबर अपने फोन पे सेव किया होगा। तो आपके जितने फोन बुक के कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। चलिए और टूल्स का हेल्प लेते हैं। आपके पड़ोसी, जी हां, जो आपके लेफ्ट, आपके राइट, आपके जो घर हैं, जिनसे आपसे रेगुलर मिलना जुलना होता रहता है, वो भी आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। चलिए, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो और नाम निकालते हैं अगले टूल्स से। आपके डॉक्टर्स, आप जिस भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास, जनरल प्रैक्टिशनर के पास, डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं, वो भी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। संकोच मत करिए, हर किसी को प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में ऐड करने का मादा रखिए। जी, आगे टूल्स देखते हैं हम। आप जहां पे रेगुलर यूजेस का सामान लेके आते हैं, जनरल स्टोर ओनर, वो भी आपके प्रोस्पेक्ट के लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। चलिए और देखते हैं। आपके घर में जो बिजली वाला इलेक्ट्रिशियन आता है, वो भी आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में शामिल हो सकता है। और देखते हैं, जिनसे आप रेगुलर सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, वेजिटेबल सेलर, फ्रूट सेलर, ये भी आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो मैंने बोला कितने सारे टूल्स के माध्यम से आप अपनी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बना सकते हैं।
कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी हाल फिलहाल में आपसे दोस्ती हुई होगी, राइट? ये भी आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो इन सब कैटेगरीज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितने सारे नाम अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं, राइट? अगर इन सभी कैटेगरीज में से कुछ व्यक्तियों को छाटा जाए तो भी मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 200 से 300 लोगों के नाम बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। उन प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाने से पहले मेरा ये सुझाव है, मेरा ये एडवाइस है आप सबके लिए, आपको एक सुंदर सी डायरी परचेज कर लेनी चाहिए। मैंने आमतौर पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखा है कि अपनी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट रजिस्टर के आखिरी पेज पे, डायरी के आखिरी पेज पे 2-3 पन्नों में वो समेट के रख देते हैं और वो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो जो नाम उन्होंने लिखे हैं उन 2-3 पन्नों पे, उस रजिस्टर के आखिरी पेज पे, उस डायरी के आखिरी पेज पे उनसे वो बहुत बड़ा बिजनेस कर लेंगे। फ्रेंड, हमको वैल्यू देने की आदत सीखनी पड़ेगी। तो मेरा सुझाव यह है कि आपको एक सुंदर से डायरी आपको ले लेनी चाहिए। आफ्टर ऑल हम सभी एक बिजनेस में हैं, तो बिजनेस के कुछ एटिकेट्स होते हैं, वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक अलग से आपको डायरी बनानी पड़ेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्ट की लिस्ट ही लिखी जाएगी और कुछ नहीं लिखी जाएगी। दूसरा, मैंने यह भी देखा है कि कई सारे लोग अलग से डायरी ले तो लेते हैं प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाने के लिए, लेकिन वो गलती क्या करते हैं? वो गलती ये करते हैं कि एक पेज पे कई सारे प्रोस्पेक्ट के नाम लिख लेते हैं, एक ही पेज पे। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अपने प्रोस्पेक्ट की आपको वैल्यू देनी पड़ेगी फ्रेंड। तो इस कारण से मेरा सुझाव यह है, इस तरह का डुअल पेज, राइट, इसको डुअल पेज बोलते हैं। जो पहला पन्ना होगा अंदर वाला उसको छोड़ देंगे और इस तरह से जब आप पेज खोलेंगे तो इस तरह के पूरे डुअल पेज पे एक प्रोस्पेक्ट का नाम होना चाहिए, एक प्रोस्पेक्ट का नाम। ऐसा नहीं करना है कि एक डायरी लिया और उस एक पेज पे आपने दसियों नाम लिख दिया अपने प्रोस्पेक्ट के। अगर आप एक पेज पे दसियों लोगों का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, उनमें से एक व्यक्ति लीडर बन जाता है आपकी टीम में, आपको बहुत सारा बिजनेस देता है, उसके बिजनेस देने के कारण आपका बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज होता है, आपका पे आउट बनता है, आपके सपने पूरे होते हैं, आपके ड्रीम पूरे होते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए तो हमको कुछ वैल्यू तो देना पड़ेगा ना। तो मेरा ये कहना है कि आपको इस डुअल पेज पे एक प्रोस्पेक्ट का नाम लिखना जरूरी है। उम्मीद है मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब किस तरीके से लिखना है, आइए हम ये जिक्र करते हैं। जिस भी प्रोस्पेक्ट का नाम आप लिखने जा रहे हैं इस डुअल पेज पे, हो सके तो उसकी, अगर हो सके तो, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, हो सके तो, होगा तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा। हो सके तो उसका एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो आप यहां पे लगा सकते, इस तरह जिस तरह मैंने यहां पे अपनी फोटो लगाई है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोस्पेक्ट मैं हूं और किसी ने मेरा नाम अपने डायरी पे लिखा है एज ए प्रोस्पेक्ट, तो अगर वो मेरी एक छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो अगर वो लगाता है तो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। आगे क्या करना है, उसका नाम लिख देना है आपको, नीचे उसका मोबाइल नंबर लिख देना है, एड्रेस या लोकेशन कुछ भी लिख सकते हैं आप, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस भी प्रोस्पेक्ट का नाम आप डायरी में लिख रहे हैं इस तरह, उसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी मेंशन करना है। अब फ्रेंड, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी इंसान
इस दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर होती है, राइट? तो फ्रेंड, अगर किसी प्रोस्पेक्ट का नाम आप लिख रहे हैं तो उसके अंदर आप क्या अच्छाई देखते हैं वो मेंशन करना है इस तरीके से, जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है कि माई थॉट एंड स्टेटमेंट अबाउट हिम। मैंने यहां पे लिखा हुआ है ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, हैज ए वेरी हाई ड्रीम एंड गोल एंड आई लव हिज केयरिंग नेचर। फ्रेंड, अगर आप इस तरीके से उसके बारे में जेन्युइनली जो पॉजिटिव आपको दिख रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई ना हो। आपको गौर करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो भी अच्छाई उसके अंदर दिखती है आपको नीचे लिख देना पड़ेगा, माई थॉट एंड स्टेटमेंट, यानी मेरा विचार और मेरी राय इनके बारे में ये है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा है कि ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ये बहुत ही ज्यादा परिश्रमी है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, हैज ए वेरी हाई ड्रीम, इनके बड़े बड़े सपने हैं और गोल है, एंड आई लव हिज केयरिंग नेचर। इस तरह से आपको उसके बारे में जो भी आपको पॉजिटिविटी दिखती है वही लिखना है। उसके बाद आप उसमें यह भी मेंशन कर सकते हैं कि उसका इंपॉर्टेंट डेट उसकी लाइफ में क्या है। यदि कोई मुझसे पूछे कि मेरा इंपॉर्टेंट डेट ऑफ लाइफ क्या है, तो मैं बोलूंगा 26 अगस्त, क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन होता है उस दिन। इसी तरह अलग अलग व्यक्ति के लाइफ में अलग अलग इंपॉर्टेंट डेट होता है। हो सकता है उसकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, हो सकता है कि उसके बेटे या बेटी का जन्मदिन हो सकता है, हो सकता है उसके माता पिता का जन्मदिन हो सकता है। कुछ भी इंपॉर्टेंट डेट जो भी हो, अगर आपको नहीं पता है अंडरलाइन कर देनी है, राइट? बाद में जब मालूम चलेगा तो आपको लिख देनी है। नीचे मैंने लिखा है कि अप्रोच्ड और नॉट, आपने उनको अप्रोच किया है कि नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है या जो किया, अंडरलाइन छोड़ देनी है। उसके बाद ये अपॉइंटमेंट डेट्स, कम से कम 6 अपॉइंटमेंट डेट की लाइनें छोड़ देनी है आपको। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप एक क्वालिटी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप किसी इंसान को वैल्यू देंगे और उसके बारे में केयर करेंगे, तो फ्रेंड वो कहीं ना कहीं वापस उसकी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड होके जरूर हो आती है। जब कभी फ्यूचर में आप उसको इस तरीके का अपने डुअल पेज पे उसका नाम दिखाएंगे आप कि देखो मैंने आपका किस तरह से प्रोस्पेक्ट लिस्ट में नाम बना रखा है, तो ये देख के यकीनन उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति मुझे अप्रोच करने आता है, यदि कोई व्यक्ति मुझे अप्रोच करने आता है और इस तरीके से वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाता है, इस तरीके से मेरी फोटो लगाता है, इस तरीके से मेरे बारे में लिखता है, तो फ्रेंड यकीनन मैं उसका बिजनेस ज्वाइन करूं या ना ज्वाइन करूं ये अलग बात है, लेकिन उसके प्रति एक मेरे दिमाग में एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। उम्मीद है मेरी बात आप समझ रहे होंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो उन छोटी छोटी चीज से हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, राइट? चलिए